हेलो दोस्तों, देखते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा कि देखो, निफ्टी की ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 1, 2 और 3 और 4, उसके बाद में 5। इसने लगातार 4 कैंडलें ग्रीन बनाई और एक बीच में हमें रेड कैंडल देखने को मिली। तो इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर देखो, जब मैंने आपको बुलाया था फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, तो इसने देखो ये जो इनको ब्रेक करते हुई ऊपर के साइड में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली और जैसे ही इसने इस लो को ब्रेक किया, तो उसके बाद में नीचे की साइड में सेलिंग देखने को मिली। तो देखो, ये जो कैंडल बनी है, जो फ्राइडे के दिन कैंडल बनी है, इसमें काफ़ी बड़े मूव देखने को मिले, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली मार्केट में। कुछ ही समय में प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता था और कुछ ही देर में प्राइस बहुत छेती डिक्रीज़ हो जाते थे। मूवमेंट बहुत बड़ी थी, छोटी-छोटी कैंडलें नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडलें बनी। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली, देखो सबसे पहले मार्केट इस जगह पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद में यहाँ से सेलर इसे खींचकर नीचे के साइड में लेके आते हैं। लेके आने के बाद में इन्होंने 200 के पास को अपने आप 24,200 के पास अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में बायर इसे दोबारा खींचकर ही ऊपर की साइड में ले जाती है और ये जो इसकी ओपनिंग थी, इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में जाते हैं और ये हाई बनाकर, हाई बनाने के बाद में उसी के पास में ये क्लोजिंग देते हैं। बट इन्होंने इस लेवल को, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। पर एक चीज़ देखने वाली थी, जो फ्राइडे को थी, वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी। जैसे ये इतने पॉइंट गिरी मार्केट और उसके बाद में इसने रिकवर किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है वो फिर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की साइड में आएगी और लो ब्रेक करेगी, फिर प्राइस एक्शन बनाकर लो ब्रेक करेगी। तो इस तरह करके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब नीचे की साइड में पुट वगैरह में ट्रेड किया होगा। उसके बाद में लोगों ने इसमें एक बहुत बड़ा एक इस तरह करके कि जब इन्होंने पुट को बाय किया, बाय करने के बाद में इनके काफ़ी ट्रेड तो नीचे की साइड में चले। लोग बार-बार सोच के इस चीज़ को नीचे की साइड में ट्रेड करें। बट इसने 200 के पास अपने आप को होल्ड किया और यहाँ से ये देखते-देखते इसने अपना हाई, जो अपने डे की ओपनिंग थी, उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी। लगभग तकरीबन काफ़ी अच्छी इसने मूव किया। इसके बाद में इसने 500 पॉइंट की जो पूरे दिन की रैली, 550-600 पॉइंट की रैली इसने पूरे दिन में दिखाई। जैसे कि लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शायद ये नीचे की साइड में मार्केट गिरते-गिरते धीरे की साइड में नीचे की साइड में गिरेगी। लोग पुट लेके बैठ रहे होंगे और उसके बाद में ये काफ़ी देर तक चली भी। बट इसके बाद में जब इसने सबके स्टॉप लॉस हिट करने शुरू कर दिए और हिट करते हुए इसने डे का ओपनिंग को भी ब्रेक करके ऊपर की साइड में इसने क्लोजिंग दी। तो अब इसे 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो, अभी भी ये जो ज़ोन है इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है। उसके बाद में 25,000, ये 24,850 का ज़ोन है, एक सपोर्ट का ज़ोन है और इसके बाद में सॉरी, ये रेजिस्टेंस का ज़ोन है और उसके बाद में 25,000 का ज़ोन जो है रेजिस्टेंस का ज़ोन है। देखो, ये जो ज़ोन है ये अभी भी निफ्टी के लिए, जो निफ्टी की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग के पास में निफ्टी की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग के पास में ये जो जो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का ज़ोन है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए इसने काफ़ी दिनों तक टाइम स्पेंड किया और इसके बाद में देखो यहाँ से ये नीचे की साइड में आई और इसके बाद में फिर ये सेकंड ऊपर की, फिर यहाँ से नीचे की साइड में आई और बाय से खींचकर ऊपर की साइड में इसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया और नीचे की साइड में। और यहाँ से देखो, ये चीज़ अब यहाँ पर नोट करने वाली, देखो ये जो है ये प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ से। ये ऐसे करके यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है। अब देखो, ये निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद में 25,200 तक जाएगी और फिर यहाँ से 25,000 ब्रेक होने के बाद में 25,200 के पास से वापस से रिजेक्शन लेके ये नीचे की साइड में आकर इसी ज़ोन के पास से ये सपोर्ट लेगी और इस तरह हमें आने वाले समय में नया हाई देखने को मिल सकता है। ये एक तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि ये और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से देखो, ये ज़ोन है, फिर उसके बाद में अब ये देखो, एक चीज़ और नोट करने वाली, मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। देखो, अब इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा इतना हमें टारगेट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। 25,200 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर 25,000 का जोन ब्रेक होता है तो। वो अब बीच में 5 मिनट पे कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में। देखो, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी अगर कल की क्लोजिंग के पास में ही ओपन होती है, ओपन होने के बाद में
ये जो ज़ोन है 24,600 24,760 का ज़ोन है, ये इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन होगा। 24,760 का ज़ोन जो है इसके लिए 24,750 का ज़ोन है, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का ज़ोन होगा। अगर इसी जगह पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी 800 का ज़ोन ब्रेक करती है तो हमें 850 तक देखने का टारगेट मिल सकते हैं। अगर निफ्टी ने 750 के ज़ोन को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो हमें कल 680 तक के नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी ने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो हमें नीचे की साइड में 610-20 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, निफ्टी इसके बीच में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में यहाँ से प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर की साइड में जाती है, अगर 750 के पास में अगर टाइम स्पेंड करती है तो हमें 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी नीचे की साइड में आती है, अगर सीधे यहाँ पर कोई बड़ी सी कैंडल बनाकर अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। और पहले कभी भी हम जब निफ्टी ओपन होती है तो हम पहले 5 मिनट तक वेट करेंगे कल का दिन। कारण इसका ये है क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी कल के दिन फ्राइडे को काफ़ी बड़ी मूवमेंट दिखाई। यहाँ से देखो ये चीज़ करके ये प्राइस एक्शन बनाया इसने, और ये देखो इसने ये प्राइस एक्शन बनाया और ये करके जैसे अभी भी आपको सबको नज़र आ रहा होगा। देखो देखो अभी भी अगर बात करें तो निफ्टी ये देखो प्राइस एक्शन बना रही है। अगर इसी जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के पास में यहाँ पर आकर कोई हैमर कैंडल बनती है, इनसाइड कैंडल बनती है इसी के पास में, तो हम कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा ऊपर की साइड में टारगेट 24,800 तक हमारा टारगेट हो सकता है। ये भी प्राइस एक्शन बन के देखो निफ्टी ने कल बहुत अच्छे से वर्क किया। तकरीबन इसने काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाई। अपनी क्लोजिंग के बाद में इसने अपने 50% लेवल को क्लोज पर ऊपर ही, जैसे मतलब यहाँ पर 50% की जो डाउन नीचे की साइड में निफ्टी गई है उसका उससे उसके 50% जितना उसने रिकवर 100% जितना रिकवर किया। कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी यहाँ से 10 पॉइंट गिरी है तो उसने 10 पॉइंट अपना रिकवर भी किया है। तो ये है कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है, मार्केट चाहे जितना भी नीचे गिरी थी पर इसको रिकवर किया और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की साइड में गए। अब देखो निफ्टी ने इसी जगह पर अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अब ऊपर की साइड में जा रही है। अब देखो ये निफ्टी अगर इसी के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में यहाँ से आगे सपोर्ट लेती है और कोई भी बाइंग कैंडल नजर आती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत है, थोड़ा देख के मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फ्राइडे वाले दिन इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी हमें और इतने बड़े मूव देखने को मिलेंगे। तो कैंडल एक एक कैंडल ही बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, तो ट्रेड देख के और सोच समझ के ही ट्रेड अपना करना। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।